नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम, आपकी अपनी आवाज में हूं आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं कृष्णपाल सिंह जी, नगर पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और जैसे कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है 15 से 30 जुलाई, और जरूरत और जिम्मेदारी दोनों है ग्वालियर वासियों की कि इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले। तो सर, इस अभियान के बारे में हम बात करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, लाइफ में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऐसे में पुलिस सेवा में आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? बेसिकली मैं बताना चाहूँगा, मैं मूलतः दतिया का रहने वाला हूँ और दतिया से मेरी स्कूलिंग और फिर उसके बाद ग्वालियर से मैंने कॉलेज किया। कॉलेज के बाद मैंने फिर पीएससी की तैयारी चालू की और 2013 की वैकेंसी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने जनवरी 2017 में पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। जी, सो मुझे लगता है जब आपकी जो जर्नी होती है, आप जो वहां से सीखते हैं, जहां से समझते हैं, और उस जगह आप दोबारा जब सर्व करने आते हैं ना, तो थोड़ा सा प्राउड मोमेंट ही अपने आप में हो जाता है। सर, इसी के साथ में बात करूं नशा मुक्ति अभियान की, जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस चला रही है, क्या उद्देश्य है सर इस अभियान का? ये अभियान जो है जागरूकता के लिए लाने के लिए शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश पुलिस नार्कोटिक्स विभाग के माध्यम से प्रदेश के हर जिले, हर थाने स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। ग्वालियर में इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है और हम सभी ग्वालियर के जितने पुलिस अधिकारी हैं और जितना पुलिस अमला है, इसको साकार रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जागरूकता के स्तर पर डे की हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी हैं जो लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि शुरुआत में हमने कटोरा ताल से साइकिल रैली से स्टार्ट किया था इसको, और फिर कल बैजा ताल पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम संपन्न कराया है, जिसके माध्यम से लोगों में कहीं ना कहीं प्रयास है कि ये जो नशे की लत है और इसके बारे में लोगों में जागरूकता फैले, जिससे कि अंततः इस पर रोकथाम लगाई जा सके। जी सर, हम देख रहे हैं समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी नशे के कारण परेशान है। अगर हम शराब की दुकानों के आसपास बैठकों की बात करें, लोगों को जमावड़े की बात करें, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इन सारी चीजों से परेशान हैं। अलग अलग गली मोहल्ले या शहर सड़कों में हमें आराम से ऐसे लोग दिख जाते हैं। तो ऐसे में पुलिस क्या काम कर रही है कि इस तरीके की जो टारगेटेड प्लेस है, जहाँ सबसे ज्यादा इस तरीके की लोग बैठते हैं या जमावड़े लगते हैं, उनके लिए पुलिस के द्वारा क्या प्रयास किए जाए? देखिए, हर जगह पे, हर एरिया में कुछ ना कुछ थाने स्तर पे कुछ हॉट स्पॉट इनके चिन्हित किए गए हैं। पुलिस को जानकारी रहती है और सोसाइटी को भी जानकारी रहती है कि कौन से क्षेत्र में किस जगह से ज़्यादा संभावना है कि ड्रग से पीड़ित व्यक्ति या सेवन करने वाले व्यक्ति वहाँ पर हों या उनका जमावड़ा रहता है, उठते बैठते हैं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके हमारा उद्देश्य ये है कि जागरूकता का प्रचार प्रसार उन्हीं स्थानों पे ज्यादा किया जाए, जी, अभिषेक लोगों में अवेयरनेस आए कि ये जो काम कर रहे हैं वो काम गलत है। कहीं ना कहीं वो जाकर के उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा, परिवार को नुकसान पहुंचाएगा और अंततः फिर समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तो पुलिस का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि उन हॉटस्पॉट को चिन्हित कर उन जगहों पर विशेष रूप से जागरूकता लाई जाए। जी, और यकीनन नशा नाश का कारण है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक हम इन चीजों से फ्री नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को एक स्वच्छ और समझ भरा वातावरण देना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जो चीजें हमारे आसपास हो रही है, समाज में हो रही है, उनको रोका जाए, और रोकने के लिए जिम्मेदारी आपकी सबसे ज्यादा है। सर, इसके साथ मैं बात करूं, अवेयरनेस कैंपेन जो पुलिस ने स्टार्ट किया है नशे के खिलाफ, जब तक जनता तक, जब तक पब्लिक कनेक्ट न करे, तब तक कोई भी अभियान सार्थक नहीं होता। ऐसे में क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल है, वहां से जो लोग हैं वो कनेक्ट हों? ये बड़ा प्रोग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित किया गया है। ना केवल इसमें हम हॉटस्पॉट और जो प्राइम एरियाज हैं जहाँ पर ये चीज़ों की संभावनाएं ज़्यादा है, उन पे जाकर काम कर रहे हैं, बल्कि स्कूल कॉलेजेस में भी जाकर काम कर रहे हैं। बच्चों के बीच जाके, स्कूलों के बीच में बच्चों को बता रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ ड्रग्स और नशे की पदार्थों की कैटेगरी में आएगी। सबसे पहले तो पता होना बच्चों को यही बहुत ज़्यादा जरूरी कि क्या चीज़ का सेवन किया जा सकता है, किस चीज़ का नहीं है, हाँ या नहीं, अच्छी और बुरी चीज़ों में फर्क करना बताया जा रहा है। और जो हमारे जो प्राइम एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादा संभावना है, पुरानी हिस्ट्री भी रही है, उन क्षेत्रों में भी जाके कर रहे हैं। जैसा कि लोगों को पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस बैजा ताल पे हमने प्रोग्राम किया, और उद्घाटन में भी कटोरा ताल से हमने साइकिल रैली स्टार्ट की जो कि भाड़े तक गई, और स्वयं एसएसपी सर और आईजी सर उसमें थे।
तो कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने का पूरा प्रयास किया और लोग अच्छी तरीके से कनेक्ट हो भी रहे हैं और भरपूर इसमें सहयोग भी मिल रहा है। जी। और बतौर समाज हमें अपनी जिम्मेदारी जरूर समझनी होगी, क्योंकि कहते हैं हम ही समाज का आईना है, हमसे ही समाज बनता है। तो याद रखिए, ग्वालियर के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि समाज को और बेहतर बनाया जाए। सर, अब बात करूं यंग जनरेशन की, या फिर जो बच्चे अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं, ऐसे में बहुत आम होता है कि वो बच्चे नशे का शिकार हो जाएं या फिर इस तरीके की लत में पड़ जाएं। तो अगर पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे इस तरीके की कोई उसमें लिप्त है, तो उन्हें किस तरीके से अपने बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना चाहिए कि इस तरीके की लत को, नशे की लत को वो छुड़ा पाए? देखिए, नशे की लत को छुड़ाने से पहले इसमें सबसे पहले ज्यादा जागरूकता है। यदि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति भी इसको स्टार्ट कर चुका है तो सबसे पहले उनको ये बताना पड़ेगा कि ये जो वो कर रहे हैं ये गलत है। जी। कहीं ना कहीं हमें इस बात का डर है कि कोई, जैसे कि हमारी चाय पीने की आदत है, ऐसे ही कोई डेली रूटीन में ये चीजें इतनी ना घुल मिल जाएं कि लोगों को अच्छे और बुरे में फर्क ही समझ में ना आए। तो सबसे पहला प्रयास तो यही है। दूसरा है कि यदि लगता है कि हाँ अब ये जो है समस्या स्टार्ट हो गई है, अब वो सेवन से ग्रसित है, तो इस अभियान के तहत मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन पे संपर्क करके वो बता सकते हैं अपनी समस्या और उनको पूरा प्रयास किया जाता है कि वो रिहैब हो जाए और समाज की मुख्य धारा में वापस आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि मानस हेल्पलाइन 1933 पे कॉल कर सकता है कोई व्यक्ति, अपनी समस्या बता सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस नारकोटिक्स विभाग की हेल्पलाइन है 7049100785। इस नंबर पर भी कॉल करके वो अपनी समस्या बता सकते हैं, उनका पूरा समाधान किया जाएगा और उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। जी। तो एक छोटा सा नंबर है 1933, याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आपको लगे कि आपके नहीं लेकिन समाज में किसी और को भी जरूरत है तो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल लगाइए, क्योंकि बहुत जरूरत है बदलाव की। और हर बार कल्पना यही कह रही है कि बदलाव हमसे और आपसे आएगा। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी कोशिशें कर रहा है, लेकिन जब तक हम और आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम और आप कोशिश नहीं करेंगे, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें हैं जो पीछे छूट जाएंगी। तो पीछे नहीं छोड़ना है, ग्वालियर को इस जिम्मेदारी में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। सर, लास्ट नॉट द लीस्ट, एक और बात आपसे जानना चाहूंगी। आप जिस पुलिस सेवा में हैं उसमें प्रेशर बहुत होता है ना? तो ऐसे में अगर यंग जनरेशन की मैं बात करूं, क्योंकि नशे में सबसे ज्यादा वही लोग इंक्लूड होते हैं, तो अगर आपके लाइफ में इस तरीके का कोई प्रेशर आए या फिर आप किसी भी फील्ड में हैं, नो डाउट प्रेशर होना बहुत कॉमन है, कैसे उस एक्स्ट्रा प्रेशर को हम लोग हैंडल करें? देखिए, आज कल की जो डेली वर्किंग है लोगों की या किसी भी जॉब की माने, इसमें समस्या है। काम का प्रेशर ज्यादा है, परफॉर्मेंस प्रेशर ज्यादा है। तो लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रेशर को टैकल करने के लिए हमें कोई ऐसा गलत रास्ता नहीं अपनाना है। तनाव प्रबंधन के कई रास्ते हैं, योग है, प्राणायाम है, जॉगिंग है, वॉकिंग है। आप मनोरंजन किसी भी तरीके से कर सकते हैं जो आपके मन को रिलैक्स करे। उन साधनों पर ध्यान देना चाहिए जो ट्रेडिशनल हमारी प्राचीन पद्धति चली आ रही, योग, प्राणायाम, घूमना, ये सब लोगों को अपनाना चाहिए। लोगों को इनके प्रति भी जागरूक होना चाहिए कि डेली रूटीन प्रक्रिया में दिन सुबह जब चालू होता है तो हमें कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी अपने जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए जिससे कि हम तनाव का प्रबंधन कर सकें। जी। और जो अपने चंचल मन को साध ले, यकीन मानिए वो बहुत आगे जाता है, इस तरीके की तनाव से भी बच जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने मन को आप कंट्रोल कर पाए, जैसे कि सर ने बताया, योगा, प्राणायाम, स्पिरिचुअल जर्नी से भी आप अपने मन को, माइंड को, दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। चीजें सीखिए, हील कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर से क्या कहना चाहेंगे? मैं ग्वालियर, आपके माध्यम से ग्वालियर के सभी लोगों से मेरी अपील है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो हमारा अभियान है, नशे से दूरी है जरूरी, 15 से 30 जुलाई तक ये संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जहां भी आपको समझ में आता है पुलिस को जानकारी दें और लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर भरसक प्रयास करें, क्योंकि जब हम जागरूक होंगे तभी नशे की संबंध समस्या जो है इस पर हम रोकथाम कर पाएंगे, इसका निवारण उन्मूलन कर पाएंगे। जी। और यकीनन यूं ही नहीं कहती कल्पना, ग्वालियर शहर के लोग जिम्मेदार बहुत है, तो अपनी जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा सी निभाइए, इस नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर आगे आइए, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी के साथ, सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। जिम्मेदारी आपकी भी है। एक नंबर 1933 हमेशा याद रखिए, और जब भी आपको लगता है कि इस तरीके की नशे की कोई गतिविधि में संलिप्त है, उसे बचाने के लिए इस नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच, यहाँ बुलाने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरे यानी कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज।